अस्सलामुअलैकुम। हाय गाइस, आगरा पहुंच चुका हूं और गाड़ी को पार्किंग में लगा चुका हूं और अब यहां से हमें ताजमहल जाने के लिए यहां से थोड़ा दूर है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर है। तो हमने एक ऑटो रिक्शा किया है और वो जो है हमें लेकर के जाएगा ताजमहल के पास और उसका वो अपना चार्ज लेता है। फिर हम लोग ताजमहल घूमेंगे। अभी तो मैं पार्किंग में खड़ा हूँ और अभी सुबह का टाइम है, 10 बज रहे हैं सुबह का। पार्किंग में गाड़ियाँ अभी आ रही हैं, अभी कोई जा नहीं रहा, अभी सिर्फ गाड़ियाँ आ रही हैं। तो अभी भीड़ कम है, रश कम है थोड़ा। रश बढ़ेगा 10-12 बजे के बाद और शाम 4 बजे के बाद तो बिल्कुल यहाँ गाड़ियों की जगह नहीं मिलेगी। तो ये पार्किंग रही और इसी के साथ साथ हम लोग अभी चलेंगे ताजमहल के अंदर। ओके बाय गाइस, हमने ऑटो रिक्शा कर लिया है और रिक्शे वाले ने बताया कि हम आपको पहले आगरा की मार्केट घुमाएंगे और उस मार्केट में एक म्यूज़ियम है जो मिनी ताज के नाम से जाना जाता है और उसमें ताजमहल की बहुत सारी पिक्चर्स हैं जिसके बारे में बताया जाता है कि ताजमहल चांदनी रात में कैसा दिखता है और फिर अंधेरी रात में कैसा दिखता है और सूरज जब बिल्कुल उसके सर पे हो तब कैसा दिखता है, इसी के बारे में बताया जाता है। और ये छोटी सी मार्केट है जिसका नाम है मीना बाज़ार। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और एक चीज़ और, यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं पेठे की। आगरा का पेठा बहुत मशहूर है और बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं पेठे की और उसी के साथ साथ यहाँ पर हैंडक्राफ्ट्स की दुकानें हैं। गाइस, अब रिक्शा यहाँ पर रुक गया है और अब हमें पैदल ही जाना होगा यहाँ से, क्योंकि यहीं तक रिक्शा अलाउ था, यहाँ के बाद अलाउ नहीं है। और यहाँ पर गवर्नमेंट गाड़ियाँ चलती हैं जो इस तरीके की होती हैं, वो अंदर तक जाती हैं। चलते चलते मैं बिल्कुल करीब आ चुका हूँ और यहाँ पर देखा जा सकता है कि कितनी सारी दुकानें हैं। जैसा कि ये हैंडक्राफ्ट और हैंडलूम की दुकान है, यहाँ पर ऊनी कपड़े मिलते हैं और ये सारे जो सामान पत्थर के बनाए हुए हैं ना, ये हैंडमेड हैं। और इसी तरीके से जो दुकान के अंदर ये सामान दिख रहे हैं, ये सब भी हैंडमेड हैं जो हाथों से तराश कर बनाए गए हैं। ऐसी ही गेट के बाहर बहुत सारी दुकानें हैं और गाइस, धीरे धीरे हम लोग ताजमहल के गेट के पास आ चुके हैं और ये रहा एंट्री गेट। और अभी हमें लाइन लगानी होगी, टिकट लेना होगा, फिर उसके बाद हम लोग पीछे से इंटर होकर इसी दरवाजे से अंदर जाएंगे। गाइस, ये उत्तरी गेट है जो बाउंड्री के अंदर जाएगा। इसके बाद एक और गेट मिलेगा और वो गेट ताजमहल के अंदर जाएगा। गाइस, ये जो गेट के ऊपर मनारे दिख रहे हैं ना, और जो डिज़ाइन है ये सब हैंडमेड है, यानी कि हाथ से बनाई गई है और ये उसी वक्त की बनाई गई है। गेट के बाहर बहुत सारी दुकानें हैं चाय पीने के लिए और ये यहाँ से नाश्ते के लिए बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर बाहर। और अगर अंदर जाने के बाद पकड़े गए खाते हुए तो फाइन लग जाएगी, इसीलिए बाहर ही सब कुछ इंतज़ाम है। और यहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही है। ये टिकट घर है, यहाँ से टिकट लेना है। टिकट लेने के 2 तरीके हैं, या तो काउंटर से ले सकते हैं आप, या फिर आप ऑनलाइन QR कोड स्कैन करके ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। तो हम लोगों ने स्कैन किया मगर मिला नहीं, इसलिए ऑफलाइन यानी बाई कैश ही लेना पड़ रहा है। ये रहे टिकट्स और ये उसकी क्वींस। क्योंकि लाइन बहुत थोड़ी थी इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये एंट्री है, यहाँ से बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है।
और हम लोग अभी निकलेंगे। टिकट लेने के बाद एंट्री के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ है। गाइस यहाँ पर गेट पास लगेगा, यानी कि जो टिकट हमने पहले लिया था वो यहीं दिखाना पड़ेगा। उसके बाद सिक्योरिटी चेकअप होगा, फिर हम अंदर एंटर करेंगे। गाइस सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि आप खाने पीने की कोई भी चीज़ अंदर नहीं ला सकते। हमने 5-6 पैकेट बिस्किट के ले लिए थे, वो सिक्योरिटी ने उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। गाइस यहाँ पर गैलरी में ताजमहल की पुरानी पिक्चर्स को डिस्प्ले किया हुआ है और बताया गया है कि यहाँ पर ताजमहल कैसे कैसे दौर से गुज़र कर यहाँ तक पहुँचा है। ये 1901 की तस्वीर है और ये 1959 की तस्वीर है और ये 1987 की तस्वीर है। तो इस तरीके से बता रहे हैं ये 2001 की तस्वीर है। ये बता रहे हैं कि ताजमहल की अलग अलग तस्वीरें ली गई हैं और अलग अलग दौर से गुज़रा है ये ताजमहल। और अब कैसा दिख रहा है, पहले कैसा दिखता था और अब कैसा दिख रहा है। ये ताजमहल के अंदर की तस्वीरें हैं और ये उसकी मनारें हैं, ये गेट्स हैं सारे, और इसी तरीके से बहुत सारी तस्वीरों को डिस्प्ले कर रखा है ताकि लोग देखें कि पहले ताजमहल कैसा दिखता था। यहाँ मैं फिर उसी गेट के पास आ गया हूँ और अब यहाँ से हम लोग ताजमहल के बाउंड्री में इंटर करेंगे। ये देखिए ये गेट कितना चौड़ा है और इसके दरवाज़े और ये इसकी बाउंड्री है। ये किला नुमा है पूरा, ये एक पूरा किला है और 3 तरफ से इसके दरवाज़े हैं और पीछे से दरिया बह रहा है और इसमें बहुत सारे कमरे हैं और कमरों में ताला बंद है। अभी हम लोग आगे चलते हैं फिर। ये देखिए ये रहा ताजमहल का मेन गेट, जिसका नाम पूर्वी गेट है। बाउंड्री के अंदर भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो रही है और ये पूर्वी गेट है। मैं पूर्वी गेट के बिल्कुल पूरब में हूँ और इसके ठीक सामने पश्चिम की तरफ ताजमहल है। गाइस ये गेट की पूरी इमारत पत्थरों की बनाई गई है और गेट के बिल्कुल सामने सफ़ेद पत्थर पे कुरान पाक की आयत लिखी गई है। और अब बारी है ताजमहल देखने की। ओह वाह, ताज क्या बात है। ये रहा सामने ताजमहल, चमकता दमकता और लहलहाता हुआ, भारत की शान, हिंदुस्तान का धरोहर। गाइस मैं यहाँ पर पूर्वी गेट पर मौजूद हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई यहाँ पर आज। और शायद आज यहाँ पर कोई अधिकारी आए हैं तो इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। इधर देखो कि हर एक तरफ आदमी आदमी। दोस्तों अब मैं उस चबूतरे पे हूँ जहाँ से लोग शानदार फ़ोटोज़ खिंचाते हैं और ताजमहल के गुंबद के ऊपर हाथ रख कर जो फ़ोटो शूट होता है वो यहीं से होता है। ये एक चबूतरा है, चारों तरफ से चबूतरा और बीच में हौज़ है और ये हौज़ ताजमहल के बिल्कुल सामने है, जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। तो अब चलते हैं ताजमहल के चबूतरे पर, क्योंकि यहाँ रास्ता थोड़ा सा तंग है तो भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अभी सवेरा है इसलिए भीड़ कम है। यहाँ एक और काउंटर है और यहाँ ताजमहल की छत पर जाने के लिए लोग टिकट ले रहे हैं। ये ताजमहल की मस्जिद है और ये रहा शानदार ताजमहल। वाह,
और ये वो मस्जिद है जिसे शाहजहां ने बनवाया था नमाज़ अदा करने के लिए, और यहाँ वो अपने लाओ लश्कर के साथ नमाज़ अदा किया करते थे। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। और ये मस्जिद ताजमहल के चबूतरे पर ही, ताजमहल के साउथ में है ये मस्जिद है। और मस्जिद के पश्चिम तरफ ये सिक्योरिटी टावर है, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड बंदूक लेके तैनात है, और यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। ये ताजमहल है, और ताजमहल के ठीक पश्चिम, एकदम ताजमहल से लगी हुई ये यमुना नदी है। क्योंकि पिछले ज़माने में जब भी कोई बड़ी इमारत बनाई जाती थी तो वो नदी के किनारे बनाई जाती थी, जैसे लाल किला हुआ, ताजमहल हुआ। दोस्तों, यहाँ आने के बाद ताजमहल देखकर और इसकी दीवारों को छूकर ऐसा महसूस होता है जैसे हम अपनी दुनिया से अलग निकलकर बादशाहत की दुनिया में जा चुके हैं, और एक अलग ही एहसास होता है यहाँ आने के बाद। और यहाँ से ताज की छत पे चढ़ के आप अपने सुनहरे पल को और भी हसीन बना सकते हैं। माशाअल्लाह। ये इसके मनारे हैं जो कि मस्जिद के दोनों तरफ, इतना ऊंचा मनारा ये उस वक्त बना था जबकि ना तो सीमेंट थी और ना ही बालू वगैरह थे। ये पत्थरों से बना हुआ मनारा है, और ये इसमें नक्शो नगारी की गई है। वाह, ये नक्शो नगारी है। और गाइस, ये इसका पिलर है। ये छोटा मनारा है, ये इसका पिलर है। न तो कोई उस वक्त सांचा था और न ही बालू, मिट्टी, सीमेंट। और ये इसकी दीवारें हैं। आमतौर से हमने 5 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 9 इंच की दीवारें देखी हैं हमने, मगर गाइस इनकी दीवारें देखिए, कम से कम 4 फुट, 3 फुट या 4 फीट होंगी। और ये अंदर का हिस्सा है, ये अंदर से सीढ़ियों से जाता हुआ छत पे चला जाएगा रास्ता। ये गाइस, ये गेस्ट हाउस है, और ये हू बहू बिल्कुल मस्जिद की तरह है। जैसा मस्जिद हमने देखा था पहले, ये उसी की शक्ल की है। ये बस बैलेंस बनाने के लिए, ताकि ताजमहल का नक्शा बिल्कुल बरकरार रहे, ये इसीलिए बनाया गया था। एक तरफ मस्जिद है और दूसरी तरफ गेस्ट हाउस है, और ये बंद कर दिया गया है। अब यहाँ लोग घूमने आते हैं। ये पेंटिंग वर्क है, ये आज का नहीं, 1631 का पेंटिंग वर्क है। ये नेट बाद में लगाया है, ये चमगादड़ की वजह से। ये सारा हैंडमेड है, कोई मशीन वगैरह कुछ नहीं था। सैनियों थोड़ा से टचिंग करके बन गया उस समय का फिनिशिंग। ये जैसे ब्लैक ऑन है, 1 and 2 and 3 रूम है। ये गाइड थे और टूरिस्ट विजिटर को गाइड कर रहे थे, यहाँ की हिस्ट्री बता रहे थे, और बता रहे थे कि यहाँ पर चीज़ों को कैसे बनाया गया है, कैसे तराशा गया है, ताजमहल कैसे बनाया गया है, यहाँ की इमारतों पे जो नक्शो निगारी की गई है वो किस तरीके से हाथों से बनाई गई है। और अब मैं ताजमहल के उत्तरी तरफ यानी कि नॉर्थ साइड में आ चुका हूँ। ये ताजमहल है, और ये उन लोगों का रास्ता है जो ताजमहल की छत पर गए थे। वो लोग यहाँ से निकल रहे हैं, वो लोग यहाँ से वापस हो रहे हैं, और ये उनके वापस होने का रास्ता है। दोस्तों, अब वक्त हो चला है ताजमहल को अलविदा कहने का, और अब हमारी वापसी हो रही है। जिस तरीके से हम लोग आए थे, अब उसी तरीके से उल्टे पाँव वापस हो रहे हैं। और फिर से मैं एक बार उसी चबूतरे पर आ गया हूँ जहाँ से लोग फ़ोटोज़ खिंचाते हैं, और भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो रही है।
हम लोगों को देर हो रही है, हमें वापस भी होना है। तो अब हम लोग बाहर आ गए हैं। बाहर आने के बाद इसी तरीके से ये लाइन लगती है, क्योंकि काफ़ी देर तक चलने के बाद पैर दुखने लगता है और लोग 1 किलोमीटर चल नहीं पाते। तो इसी लाइन में लगकर गाड़ी का इंतज़ार करते हैं और फिर गाड़ी में बैठकर पार्किंग तक जाते हैं और उसके बाद लोग अपनी अपनी सवारी पर बैठकर ताज की सुनहरी यादों को अपने दिल में समाए ताज की नगरी को अलविदा कह देते हैं। हमें तो बहुत मज़ा आया। आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताएं और फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।